बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, रेडियो पाकिस्तान सरगोदा से मैं हूँ आपका मेज़बान सिफ्तैन बलूच। हम आए रोज़ सोशल मीडिया पर खसूसी प्रोग्राम्स लेकर आते रहते हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात से आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। रेडियो पाकिस्तान की जो पॉडकास्ट सिलसिला है, सोशल मीडिया पे आप लोग उसे देखते भी हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसी शख्सियात से आपकी मुलाकात कराएं जो शहर सरगोदा ओवरऑल हमारे पंजाब का खासा है, हमारे इलाके का खासा है, उनसे भी आपकी मुलाकात कराई जाए। मेरी मुराद आज जनाब मोहतरमा आबदा नज़र साहिबा हमारे साथ हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, कालम निगार हैं, शायरा हैं। इनसे मुलाकात आपकी करवाते हैं। आबदा साहिबा, सबसे पहले तो आपको रेडियो पाकिस्तान खुश आमदीद। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। आपकी मोहब्बतों की हमेशा मशकूर रहूँगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा बताइएगा, हम क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल ही इसमें महदूद सा होता है, इसमें हम डिटेल से गुफ्तगू आपसे इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइएगा कि कहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और कैसे इस जानिब आई। यकीनन एक बड़े मुश्किलात होती हैं माशरे में एक खातून को भी। सर, मेरा ताल्लुक़ तहसील साहिवाल के इलाके वही से है और इब्तदाई तालीम भी वहीं से हासिल की है। मज़ीद के लिए साहिवाल से पढ़ा। उसके बाद से शादी के बाद भी तालीम जारी रखी है। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ, एक्सरे टेक्नीशियन हूँ। इसके अलावा सोशल वर्क है। तो सोशल वर्क में ये होता है कि हम लोग जो बेरोज़गार ख़वातीन हैं उनको बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करने के लिए कोशिश करते हैं कि उनको सिलाई का काम सिखाया जाए, फिर उनको सिलाई मशीनें लेके देते हैं। अच्छा, और अगर बच्चियाँ हैं तो उनको पार्लर का काम सिखाया जाए और फिर कोशिश करते हैं कि उनको पार्लर बना के भी दिया जाए ताकि वो इज़्ज़त के साथ किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय बाइज़्ज़त रोज़गार कमाएँ। अच्छा, जैसे कि आपने जिक्र किया कि सिलाई मशीनें भी लेके दी जाएं और पार्लर का काम सिखाने के बाद पार्लर बना के भी दिया जाए। जी जी। तो इसके लिए फंडिंग के लिए बड़ी ज़रूरत होती है, तो वो कैसे फिर मैनेज ये मैं अपने कुछ खुद से, कुछ अपने हमारे इस तरह के साहिब हैसियत अहबाब हैं, उनके मुखय्यर हजरात हैं, उनके तावन से हम लोग ये मिलके काम करते हैं। ठीक, तो फिर वो बैलेंस हो जाता है, वो यानी कि वो मदद करना है। चाह रहे होते हैं और वो काम सीखना चाह रहे बिल्कुल इस तरह। तो दोनों के कॉन्टैक्ट्स आपके पास होते हैं। तो ये सोशली ज़्यादा है। इसके अलावा सोशली ज़्यादा कौन से काम इसके अलावा आप कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं वो जो इंतहाई मुस्तरिक और गरीब लोग हैं, खुददार हैं, सवाल नहीं कर सकते। आपको पता है कि अब जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जितनी महंगाई चल रही है, एक जो चौराहे पे बैठा जूते सिलाई करने वाला मोची है, उसकी दिन की कमाई कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 200, 300, 500 कमा लेगा। वो घर का सर्कट कैसे चलाएगा? वो अपनी मेडिकल की जो है हिसाब वो कहाँ से देखेगा? बच्चों की फीसें कहाँ से करेगा? मैंने ऐसे लोगों को चुना हुआ और बाकायदा उनकी लिस्ट बनाई हुई है। ये जो छाबड़ी वाले हैं, जो फेरी लगाने वाले हैं, उनको उनका महीने का राशन, उनका बिजली का बिल, अगर उनके घर में कोई बीमारी है तो उसकी मेडिसिन, उसका चेकअप, वो मैं करती हूँ। और इसके अलावा ब्लड के हवाले से काम करती हूँ। 24 घंटे इमरजेंसी में किसी भी वक्त कभी भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सरगोदा ब्लड डोनर सोसाइटी के नाम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। हमने अपने नंबर दिए हुए हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में, ब्लड बैंक में अपने नंबर दिए हुए हैं कि हमसे रब्ता करें, हम आपको ब्लड अरेंज करके देंगे 24 घंटों में, किसी भी वक्त, किसी भी ग्रुप में, और फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई हमारे उसके चार्जेस नहीं है, ना हमारे डोनर लेते हैं ना हम लोग लेते हैं। हम सिर्फ फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये काम। आप अपने गांव की सतह पर कर रही हैं, शहर की सतह पर कर रही हैं, सूबे की सतह पर कर रही हैं? ये हम लोग सिर्फ अपने शहर की हद तक, और कोशिश करते हैं अपने इर्द गिर्द जहाँ का मैं खुद जाके कंफर्म कर सकूं कि ये वाकई मुस्तहिक है। बाज़ दफ़ा लोग रब्ता करते हैं और कहते हैं जी हमें पैसे दे दें, हमने ये लेना है, वो करना। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जो भूखा होगा वो आपसे रोटी मांगेगा, कभी रोटी के पैसे नहीं मांगेगा। बहुत प्यारी बात आपने की। और अगर इस तरह का कोई मदद के लिए आता है तो हम उसको कहते हैं कि हम आपको मुर्गी दे सकते हैं, हम आपको अंडा नहीं देंगे। क्या आप अंडा पकाएं, खा जाएं और दूसरे दिन फिर अंडा मांगने आ जाएं? हम आपको मुर्गी देते हैं, उसको पालें, आप अपना कारोबार चलाएं। तो ये कोशिश होती है कि उनको बाइज़्ज़त रोज़गार का मौके भी फराहम किए जाएं जिस हद तक मुमकिन हो सके। लेकिन वो लोग जो नहीं इस काबिल हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं, ये इंतहाई गरीब हैं, बिल्कुल गुर्बत की सतह से भी नीचे जा रहे हैं, उनका कंफर्म करके फिर हम उनका करते हैं कि उनके राशन का हिसाब हम करते हैं। ठीक, आपने रोज़गार की बात की, कुछ घराने बताना चाहेंगी कितनी तादाद में अभी जो हैं वो बरसर रोज़गार आ चुके हैं उनकी? सर, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 36 जो हैं वो बाकायदा, जिनको हमने रेडियम बना के दी हैं फ्रूट की, सब्जियों की, कि वो कर रहे हैं।
साथ में ऐसे लोग हैं, मतलब नौजवान भी थे कि वो कहते थे कि जी हमारी तालीम कम है, हमें कहीं काम पे रखवा दें, किसी मेडिकल स्टोर पे रखवा दिया, किसी जनरल स्टोर पे रखवा दिया, कि कम से कम उनके घर का कुछ तो सर्कट चले। बच्चियाँ इसी तरह हैं कि बच्चों को सिलाई का काम सिखाया, तो सिलाई का काम सीखने के लिए भी ऐसी ख़वातीन के पास भेजा जिनका अपना सर्कट नहीं चल रहा। उनको कहा कि जी आप इनसे अगर ये फ़ीस पे कर सकते हैं तो इनसे फ़ीस लें, जहाँ पे वो 3,000 फ़ीस लेती हैं उनसे वो 2,000 फ़ीस ले रही हैं, उनको काम सिखाती हैं, उनका भी काम चलता रहता है, इनका भी काम चलता रहता है। बहुत बड़ी बात है, और यही सिलसिला है कि ज़िंदगी में काम आए, एक दूसरे के काम आए, और यही जो आप अदा कर रही हैं जिस तरीके से बहुत खूब है। अभी आप कॉलम निगार भी हैं, तो ये कब से लिखना शुरू किया? सर ये मैंने 7th क्लास से लिखना शुरू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मकामी अखबारों में लिखना शुरू किया था, उसके बाद से फिर कौमी सतह पे भी, कौमी अखबारों में भी लिख रही हूँ, मैगज़ीन वगैरह में भी लिख रही हूँ। कोई ऐसा नाम जिन्हें आप अभी भी याद रखती हों कि ये आपकी उंगली पकड़ के उन्होंने चलना आपको सिखाया? मरहूम नईम अख्तर ख़ान साहब हैं, हम शहजाद शिराजी साहब, तारिक कासमी साहब, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने आबदा नज़र को बनाया है। जहाँ पे मेरे अपने वालिदैन की, मेरे शौहर की सपोर्ट है, सबसे पहले सपोर्ट इन लोगों की थी कि जब इन लोगों ने देखा कि मैं लिख सकती हूँ तो इन लोगों ने ये मेरे लिए इन्होंने स्टैंड लिया था कि जब सब ने एतराज़ किया था कि जी हमारे इलाके की लिख रही हैं, सियासियों ने किया जी हम पे लिख रही हैं, तो ये मेरी ढाल बने थे। अच्छा, अब आते हैं कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सोशली काम करती रहती हैं, जैसे कि आपने बताया कि ब्लड बैंक के हवाले से काम कर रही हैं, राशन के हवाले से काम कर रही हैं, लोगों को रोज़गार देने के हवाले से काम कर रही हैं। तो ऐसे में ग्रीन क्लीन पाकिस्तान, सरसब्ज़ पाकिस्तान, ये तो आपके मेरे ख्याल में पहली चीज़ ही यही होती है कि पौधा लगाना और दरख्तों से प्यार करना। ये किस हद तक है आपको? सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं ख़ुद भी जब सफ़र करती, मुझे एक चीज़ बड़ी महसूस होती थी कि जब हम शहर से बाहर जाते हैं ना, तो सड़क के दोनों किनारे आपको बड़े घने दरख्त नज़र आते थे, और पता चलता था ग्रीनरी का, लेकिन अब वो बहुत कम नज़र आते हैं। तो मेरी अब जब से ये ग्रीन पाकिस्तान की एक मुहिम शुरू हुई है, तो मैंने हमेशा इनसे कहा कि सर आप गिनती पूरी ना करें, जी हमने 200 दरख्त लगाने हैं, हमने 2000 दरख्त लगाने हैं, आप कम लगा लें, लेकिन उनकी परवरिश भी करें, उनकी निगहदाश्त भी करें। अगर आपने 10 दरख्त लगाए हैं तो कम से कम उनमें से 3 को तो ग्रोथ करना चाहिए, और वो अगले साल नज़र भी आने चाहिए कि इन्होंने डेवलप किया, इन्होंने परवरिश पाई और एक वो तनावर दरख्त बने हैं। जी, तो ये पैगाम भी आपका इसी सिलसिले ये मेरा में है पैगाम भी इसी कि सिलसिले में है, पौधे लगाने चाहिए, उसकी केयर भी करें। पौधे बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, अगर आप उनकी काट छांट नहीं करेंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे। अब मैं पौधे लगा रही हूँ, मैं ज़्यादातर लगाती हूँ नहर के किनारे, ताकि जहाँ पे मुझे देखभाल की भी वो ज़्यादा ना हो, उनको पानी देने की, क्योंकि आपने एक नहर किनारे लगा दिया तो वहाँ पे ये होता है कि वो कुदरती उसको नमी मिलती रहती है, वो परवरिश पाता रहता है। या मुख्तलिफ सरकारी इदारे हैं, उनको पौधे डोनेट कर दिए कि जी ये पौधे हम देते हैं, आपका माली इनका ख्याल रखेगा, उस हवाले से काम करना ये मुझे बड़ी अच्छा बात लगता है। ख़वातीन हज़रात के पौधों से भी प्यार करती हैं और जो प्लांट लवर हैं, मुझे खुद ग्रीनरी और इन चीज़ों से बड़ा हमें करना भी चाहिए। और जो मुझे इस वक्त दूर दराज के इलाकों में लोग देख रहे होंगे, कई किसान देख रहे होंगे, तो ये फ़ायदा मंद भी आपके लिए बहुत है अगर आप इसको शजरकारी को लगाते हैं। और गवर्नमेंट की इसमें स्कीम भी चल रही है, महकमा जंगलात के हम इंटरव्यू कर चुके, PHA के जो दूसरी टीम है, सिटी के लिए कुछ काम किया जा रहा है। तो आप सोशल वर्कर भी इसमें सामने आ रहे हैं, जैसे कि आबदा नज़र भी इस हवाले से अपनी कह लेना कि इस्तात के मुताबिक कोशिश कर रही हैं और ख़ुद सरसब्ज़ पाकिस्तान बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। तो शायरी का शौक़ जो था, क्योंकि आज हम शॉर्टली ज़रा इतना तफसील से बात आपसे नहीं कर रहे, हमारे पास वक्त महदूद है, इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे तफसील से भी बात करेंगे। शायरी का शौक़ कब से शुरू हुआ? शायरी का ये था कि तबीयत बागी थी तो ख्यालात का इजहार बोल के नहीं कर सकती थी, तो फिर लिखती थी। ठीक, तो बस वो डायरियों में लिख लेना, तो उससे बस वो शौक़ हुआ, तो फिर शौक़ चलता रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है। कुछ सुनाना चाहेंगी देखने वालों को? जी क्यों नहीं, उर्दू भी लिखती हूँ और पंजाबी भी, तो जी, उस हवाले से हमारे साथ ख़वातीन हज़रात आबदा नज़र हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कालम निगार हैं, शायरा हैं, और इनका कलाम सुनेंगे और उसके बाद हम इनसे इजाज़त भी चाहेंगे। एक कलाम है इनका, उसके बाद ज़रूर सर पंजाबी सुनाऊंगी। जी ज़रूर ज़रूर। मैं कुछ सच सच दसी, चन माही मेरा दिल ना रखी, कोई होर यार बनाई वतना, ते मैं को कूड़े लारे लाई वतना, तेरे यार आन दसाया है, ते पक्का सबूत मैं को विखाया है, वाह, मैं तू कच दी वंग नहीं लै दित्ती, ते ओदे नाल
ਛੱਲੇ ਨਾਲ ਛੱਲਾ ਵਟਾਇਆ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਨੇ, ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਦਲੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਹੋਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਏ, ਕੁੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਰਨਾ ਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਜਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿ یا سارا اس دا بن جا۔ واہ واہ، بڑی خوب۔ کیا پیغام دیں گی دیکھنے والوں کو؟ میں اپنے دیکھنے والوں کو یہی پیغام دوں گی کہ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیں تاکہ آپ کے لیے آسانیوں کے راستے کھلے جائیں۔ بہت بہت شکریہ ریڈیو پاکستان میں آنے۔ تھینک یو سو مچ۔ خواتین و حضرات، آج کا خصوصی پروگرام آپ نے دیکھا، ہمارے ساتھ موجود تھی محترمہ عابدہ نظر صاحبہ جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ، کالم نگار، شاعرہ۔ ان سے ہم نے گفتگو کی، وقت محدود تھا، ہم نے تفصیلاً ان سے کسی دن گفتگو کریں گے۔ آج کا پروگرام اچھا لگا تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنے میزبان سفتیان بلوچ کو اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجیے۔ جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، اپنا اور اپنے گدوں کا خاص خیال رکھیے گا اور پیارے پاکستان سے پیار رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔